मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि यदि वातावरण में ही कोई खतरनाक वायरस आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए। वायरस आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को भी ये वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। और घर के अंदर शुद्ध वातावरण कैसे बनाया जाए। प्राचीन जमाने में हर किसी के घर में प्रातःकाल ही पूजन के वक्त जो आज के इस समय में अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई जा रही है, प्राचीन काल में एक विशेष प्रकार के मिश्रण से बनाया हुआ एक वस्तु जलाया जाता था, एक पदार्थ जलाया जाता था, जो कि आज उसी का रूप धूप बत्ती में कन्वर्ट हो गया है। और या महक के लिए, खुशबू के लिए आज जो है उसी का रूप अगरबत्ती में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इसी के लिए किया जाता था कि आपके घर का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित बना रहे, किसी भी प्रकार का बीमारी, रोग फैलाने वाला या कोई भी अशुद्ध या कोई भी खतरनाक कीटाणु, जीवाणु, वायरस इस तरीके का घर के अंदर ना आने पाए, घर के वातावरण में ना आने पाए। ये ना केवल वातावरण बल्कि वही वातावरण सांस से हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है, बिल्कुल शुद्ध गुग्गुल ले लिया जाए थोड़ा सा, और उसमें शुद्ध गाय का घी मिला दिया जाए। यदि ये दो चीज़ों से घर में प्रातःकाल या सायंकाल या हो सके तो दोनों समय आप अपने कुल के देवताओं के नाम से या मृत्युंजय मंत्र से या गायत्री मंत्र से, या सबसे बेहतर होगा इन सब से आहुतियाँ दी जाएं। कंडी का उपला जला करके, गाय के जो उपले होते हैं वो जला करके या लकड़ी जला करके किसी भी तरीके से यदि आहुतियाँ दी जाएं, 11 या 21 बार आहुतियाँ दी जाएं। जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद स्वाहा बोलकर इसकी आहुतियाँ दी जाएं। ऐसा आपके जो हमने पीछे वीडियो बनाई है कुल के देवी देवताओं की पूजा जिसमें बताई गई है, उनके नाम से, गायत्री मंत्र से और मृत्युंजय मंत्र से यदि ऐसा किया जाए, अथवा नामत्रय मंत्र से किया जाए, इसकी भी वीडियो पीछे बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर जहाँ तक इस छोटी सी एक हवन का रूप होगा, जहाँ तक इस हवन की खुशबू जाएगी वहाँ तक का वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। और इन पदार्थों से, गाय के घी से बहुत अच्छी ऑक्सीजन बनती है और बहुत ऊर्जा बनती है घर में, ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। गुग्गुल जो है ये तरह तरह के विषैले से विषैला वायरस को नष्ट कर देता है। और जब आप सांस लेंगे तो वही ऑक्सीजन, वही अच्छी ऊर्जा और गुग्गुल की ऊर्जा शरीर के अंदर जाएगी और आपके हार्ट को भी, आपके फेफड़े को भी अच्छे से क्लीन करेगी और पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, पूरा घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर इसको और बेहतर बनाना है तो गुग्गुल और शुद्ध गाय के घी के साथ में इसमें पंचमेवा जोड़ दिया जाए और साथ में जो एक अच्छी मार्केट में हवन सामग्री आती है थोड़ी सी वो मिला दी जाए तो और भी अच्छा ये रूप ले लेगा। क्योंकि हवन सामग्री में बहुत से ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो वातावरण के नकारात्मक तत्व को मार देते हैं। वायरस भी, ये नुकसान पहुंचाने वाला वायरस भी एक नेगेटिव एनर्जी ही है। जैसे गुग्गुल, जटामासी, जटाशंकरी, इसी तरीके से और भी पदार्थ होते हैं, चंदन, रक्त चंदन, श्वेत चंदन और इस तरीके के कई पदार्थ मिला करके हवन सामग्री बनाई जाती है। हमारे यहाँ हवन सामग्री बनाने का विधान ही यही था, धूप बत्ती बनाने का विधान ही यही था कि पूरी तरीके से वातावरण पूरी तरह शुद्ध रहे, जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आने पाए, नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश ना करने पाए। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। शुद्ध घी जिनके पास उपलब्ध है वही लोग शुद्ध घी यूज करें। जिनके पास शुद्ध घी नहीं उपलब्ध है वो पंचमेवा और गुग्गुल और हवन सामग्री डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसमें शहद मिला करके। शुद्ध शहद अगर मिल जाए तो, वो भी नहीं मिल सकता है तो तिल का तेल मिला सकते हैं। सबसे अधिक फायदा शुद्ध घी देता है। उसके बाद फिर और जो पदार्थ होते हैं वो देते हैं। जो भी पदार्थ मिलाइए पूरी तरह शुद्ध ही मिलाइए।
तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बार अगर कहीं पर हवन शुद्ध घी की हो जाती है और इन पदार्थों की हो जाती है तो लगभग लगभग महीने तक इसका असर रहता है। प्रतिदिन जब थोड़ा थोड़ा किया जाएगा तो ये हमेशा बरकरार रहता है। पहले के ज़माने में इन्हीं पदार्थों से धूप बत्तियाँ बनाई जाती थीं और अब धीरे धीरे सारे सामान जो हैं ये असली सामान नहीं रह गए हैं, शुद्ध सामान नहीं रह गए हैं, इसलिए वो धूप बत्तियाँ अब वो काम कर नहीं पा रही हैं जो मार्केट में हैं। सिर्फ उनमें केमिकल डालकर खुशबू बनाई जाती है, जबकि पहले के समय में ये सारी चीज़ें बना करके शुद्ध धूप बत्तियों का निर्माण किया जाता था। और दूसरी चीज़, उनमें खुशबू के स्थान पर सुगंध वाला कोकिला, महक जैसी चीज़ों को मिलाया जाता था। देवदार के वृक्षों के जो चूर्ण होते थे वो मिलाए जाते थे। इससे जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव बनता था। तो आपको अपने घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए इन सामग्रियों को लेकर के 21 बार 11 बार जिसको जैसा संभव हो वो प्रतिदिन करें। और यदि प्रतिदिन करने में संभव नहीं है तो कोई भी एक अच्छा दिन देख करके, खास करके बृहस्पतिवार या स्थित परिस्थिति के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन इस तरीके से करें। पूरे घर में इसका जहाँ तक भी खुशबू जाएगा वहाँ तक प्रभाव इसका रहेगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।